कि पहले मैं प्रेजेंटेशन दूंगा और उसके बाद आप उस प्रेजेंटेशन के कंप्लीट होने के बाद अपने क्वेश्चंस या आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप वो पूछ पाएंगे। तो बेसिकली ये एक हेल्थ सेशन है और एक विंटर केयर के लिए बच्चों में फैमिली में कोई भी इश्यूज आते हैं उनको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं घर में मेडिकेशन के बिना। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है, मेडिकेशन के बिना हम इनको खुद डायग्नोज करके कैसे हेल्प कर सकते हैं अपनी और औरों की। तो मेरा नाम केशव गौरव और जैसे बताया गया मैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूँ और काफ़ी समय से बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होता रहता हूँ, अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ के उनको क्योर बताता रहता हूँ और इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग जब, तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन में शेयर करूँगा आपके साथ। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। यस। हम्म। तो दोस्तों जैसे कि बताया गया कि विंटर केयर का सेशन है, डेफिनेटली हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे कि इन दी एंड हमें क्या पता चलेगा जब इस सेशन का एंड होगा। तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी, हेयर और स्किन पे क्या इम्पैक्ट रहता है विंटर्स का। हमें अपनी बेटर सेल्फ केयर के लिए विंटर्स में क्या स्टेप्स या मेजर्स अपनाने चाहिए और हमारी स्किन, हेयर और बॉडी की जो नीड्स हैं उनको हम विंटर में कैसे बढ़िया डील कर सकते हैं और कुछ टिप्स होंगे ओवरऑल वेलबींग के लिए। ठीक है ना, इस वेदर में। तो ये एक सीजन नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है डेफिनेटली। बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, मैरिजेस होती हैं, ठीक है ना, फंक्शंस होते हैं विंटर्स में। और हम देखते हैं कि जब हम फंक्शंस को अटेंड करते हैं तो बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट भी आते हैं क्योंकि बॉडी रेडी नहीं होती इतने कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें अच्छा भी लगता है ये है ना सीजन। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। वो क्या रीज़न है कि हमें जिंजर टी पीना अच्छा लगता है घर में, जब बाहर हम कहीं पर जाते हैं तो हमें कावा पीना अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारे स्टाइलिश जो होते हैं हमारे, सॉफ्ट एंड स्टाइलिश विंटर। एक मैं, आप जरा होल्ड करिएगा। हेलो। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आज एक टेक्निकल थोड़ा सा इशू था हमारे सेशन के पासकोड का, तो मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको डील करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वेट करते हैं सेशन का। तो जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको कि हमें जिंजर टी पीना अच्छा लगता है। उसके साथ साथ बहुत सारे इसके हमारे पास होते हैं सॉफ्ट और स्टाइलिश विंटर की क्लोथिंग होती है, हमें वो पहनना अच्छा लगता है। फूड लवर्स जो होते हैं उनके लिए ये सीज़न तो एक बहुत बढ़िया सीज़न है क्योंकि खाने का मन करता है अलग अलग डिशेस को। और सबसे बढ़िया बात है कि इन दिनों में बहुत सारे एरियाज में हॉलीडेज होते हैं। हॉलीडेज होने के कारण हमें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में और भी मज़ा आता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जिनको हम, हमें लगता है, हम वेट करते हैं कि ये सीज़न कब आए, है ना। तो उसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो वो क्या है कि इन दिनों में कोल्ड और फ्लू बड़ा कॉमन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन राइज में, ऑन द राइज रहते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्यों कॉम्प्रोमाइज होती है? उसका रीजन क्या है कि जब चेंज सीजन में चेंज आता है, एकदम से टेम्परेचर डिप करता है, तो हमारी बॉडी उसको उसके यूज टू नहीं होती। क्लाइमेटाइजेशन होने में समय लगता है, टाइम लगता है। तो इसके कारण हमें
इम्यूनिटी कम होने के कारण हमें कोल्ड और फ्लू जैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। गले में खराश, डस्ट, ड्राइनेस और ठंडी हवा के कारण ब्रोंचाइटिस या गले में खराश जैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। सांस लेने में भी कईयों को दिक्कत आती है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। तो इसका हमें क्या करना चाहिए प्रोटेक्ट अपने आप को करने के लिए? हॉट लिक्विड ड्रिंक्स लेने चाहिए। वार्म रखने के लिए ऊनी कपड़े, जैकेट्स, ऐसी चीजें डालनी चाहिए। बच्चों को भी हम देखते हैं कवर करके रखते हैं, है ना। अपने हैंड्स को अक्सर धोना चाहिए। खाना कुछ भी खाना है, मुंह में डालना है, जब कोई भी आइटम खानी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल और फंगल वायरस इन्फेक्शन इन दिनों में ऑन द राइज रहते हैं। और ऐसे फूड को चूज करना चाहिए जिसमें फाइटो केमिकल्स हों। अब फाइटो होता है प्लांट, जो प्लांट से ली गई चीजें हैं, कम प्रोसेस की गई चीजें हैं। लो शुगर डाइट हमें इन दिनों में लेनी चाहिए। अगर हो सके तो डेयरी प्रोडक्ट भी कम लेने चाहिए। ठीक है। ओके। मेरी विजिबल ऑडिबल है ना? ऑडिबल और विजिबल है ना सारा सेशन? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओके। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि फाइटोकेमिकल, फाइटो प्लांट को बोला जाता है। प्लांट से जो चीजें ली जाती हैं उनको हम, उनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। क्योंकि नेचर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स इन चीजों में बहुत होते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इनका यूज बढ़ाना चाहिए। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, फाइबर की इंटेक हमें ज्यादा करनी चाहिए। और रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। ठीक है। अब कैसे फूड और कैसे, या अगर हम कहें कि जब हम जंक फूड हैं जो, उनको अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड कम खाने चाहिए। तो हमें उसके साथ साथ, क्योंकि गैप रहता है हमारी डाइट में, फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो मैं आज कुछ कॉमन सप्लीमेंट्स भी आपको बताऊंगा। और कैसा फूड खाना चाहिए? रिच इन विटामिन सी। आप देखिए नेचर ने कितना बढ़िया एक सिस्टम बनाया है कि इन दिनों में आंवला और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट्स और आंवला हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं। ऑनियन का यूज करना चाहिए इन दिनों में। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर रखते हैं, इन्फेक्शन से एंटीवायरल होता है जी। मस्टर्ड सीड्स का यूज करना चाहिए इन दिनों में, बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो म्यूकस को क्लियर करता है ताकि पासेज, एयर पासेज जो है वो क्लीन रहे, सांस लेने में दिक्कत ना आए। और ग्रीन या ब्लैक टी का यूज करना चाहिए। वाई? बिकॉज उसमें एक फाइटोकेमिकल होता है कैटेचिन। तो वो एक तरह का एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करता है हमारी। ठीक है। तो उसके साथ साथ जैसे बताया मैंने कि सारी डाइट में से हर चीज आजकल नहीं अवेलेबल हो पाती हमें। वाई? बिकॉज हम सारी चीजें हाइब्रिड खा रहे हैं। सारी डीएनए, या इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड है। लैब में उनको मॉडिफाई करके यील्ड इंक्रीज करने के लिए मॉडिफाई कर दिया उनका डीएनए। तो जो नेचर ने बनाया था उससे हमने खिलवाड़ कर दिया। तो वो फाइटो न्यूट्रिएंट आज के प्लांट में नहीं मिल पाएंगे, या फ्रूट में नहीं मिल पाते, या वेजिटेबल में नहीं अवेलेबल, जो आज से 30-40 साल पहले अवेलेबल होते थे। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो प्लांट बेस सप्लीमेंट्स बनाता है पिछले 90 ईयर से। ठीक है। अभी प्लस लाइफ क्या है कि हमें डेली डाइट में अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए विटामिन और मिनरल्स का जो इनटेक है वो प्रॉपर लेना चाहिए। अब वो हमें पता नहीं, मैक्सिमम लोगों से बात करूं तो शायद ना पता हो। 99% लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन कौन से मिसिंग है हमारी डाइट से, विटामिन और मिनरल्स। तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट बताने जा रहा हूं मैं जो कि फाइटो केमिकल्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो इसका नाम है डेली प्लस। तो डेली प्लस के बेनिफिट्स क्या हैं? अब देखिए, आजकल स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस को मैनेज करता है इसमें गोटुकोला हर्ब है।
जो कि स्ट्रेस को मैनेज करता है, ये गोटुकोला हर्ब है। ठीक है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें प्लांट के एक्सट्रैक्ट से विटामिन सी, जिंक और सिलीनियम लिया गया है। जिंक इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, सिलीनियम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। एनर्जी विटामिन हैं, बी बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, 7 बी विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। मेंटल परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए विटामिन बी, विटामिन आयरन और आयोडीन है। बोन है को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम है इसमें। ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन, फोलेट और B12 है। स्किन हेयर के लिए विटामिन ई और बायोटिन है। और आईज हेल्थ के लिए A, C और E विटामिन है। और नर्व हेल्थ के लिए बी विटामिन जो मैंने बताया, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो बढ़िया बात यह है कि ये सारे के सारे प्लांट और ऑर्गेनिक सोर्सेज से लिए जाते हैं और एक टैबलेट की फॉर्म में हमें मिलते हैं। अगर हम इसको डेली ऐड कर लें अपनी डाइट के साथ, तो ये सारी की सारी न्यूट्रिशन हमें ऐड मिल जाएगा, ऐड ऑन मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आजकल हम देखते हैं कि गले की खराश, जुकाम, ऐसी इश्यूज आते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे बसाखा, वसाखा एक हर्ब है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करती है, मुलट्ठी गले के लिए। और सुरसा तुलसी, ये एक तरह का अडेप्टोजन है जो अडेप्ट करने के लिए, सीजन में बॉडी को अडेप्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सारी के सारी हमें प्रॉपर्टीज, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं बसाखा, मुलट्ठी और सुरसा में। तो जैसे इसमें न्यूट्रलाइट तुलसी, इसको PSP बोला जाता है, प्योर सेफ एंड पोटेंट, कि प्योर है ये। इसमें बेसिकली देखा गया है कि तुलसी के लीव्स में कुछ ऐसे मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जस्ट ये बताऊंगा कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी डाइट के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए, जो उसका लीव है वो अच्छे नहीं है। ठीक है ना, कई तरह के टैनिन्स हैं और ऐसी चीजें जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे क्या है, इनको ऐसे प्रोसेस किया गया है कि जो उसकी पोटेंसी है वो कम नहीं होती, बट वो सेफ और प्योर रहते हैं। तो इस तरीके से उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और अगर मान के चलें कि एक टैबलेट में 100 ड्राइड लीव्स, जो कि ऑर्गेनिक तुलसी लीव्स होते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है, तो मानिए कि आप कितने पत्ते खा सकते हैं, है ना? 100 तो नहीं खा पाएंगे डेली। तो एक टैबलेट आपको प्रोवाइड करती है वो सारी न्यूट्रिशन, अडेप्टोजन का, जो कि क्लाइमेटाइजेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। आप इसको इवन कावे में डाल सकते हैं पीस के, एक टैबलेट को। अभी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है विंटर्स में, वो है हार्ट के चैलेंजेस, हार्ट के इश्यूज रहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स इन दिनों में ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न है कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं वेदर के कारण। जब आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती हैं या श्रिंक होती हैं, तो हमारे हार्ट को पंप करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल, मतलब कि उसके लिए मेहनत बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ब्लड थिक हो रहा है। हमारी डाइट ऐसी है कि हमारा ब्लड थिन नहीं रहा, थिक हो रहा है। तभी जब डॉक्टर्स होते हैं हार्ट पेशेंट्स को ब्लड को पतला करने के लिए केमिकल्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं रेगुलर। तो जिनका हार्ट थिकनेस में आ रहा है, ब्लड थिकनेस में है, उनके लिए ये चीज, ये सीजन बहुत ज्यादा कंसर्न वाला रहता है। हार्ट पेन्स रहती हैं, है ना, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है। तो दैट मीन्स कि हार्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? अपना कोल्ड एक्सपोजर, तो जिन लोगों को ऐसा चैलेंज है, बीपी बढ़ता है या गाढ़ा हो गया है ब्लड, तो उनको कोल्ड में एक्सपोजर में जैसे सैर करना, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक नहीं करनी चाहिए। इंडोर रहना चाहिए, एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी, इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बॉडीली या मेंटली स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो थोड़ा कम कर देना चाहिए। पर देखा गया गया है कि इन दिनों में लोग कंजप्शन बढ़ा देते हैं, उल्टा है। ठीक है, और हेल्थ चेकअप रेगुलर करने चाहिए अगर हमें पता है कि ऐसे इश्यूज ऑलरेडी हैं बॉडी में। तो कैसा फूड खाना चाहिए? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, लाइटली स्टीम्ड अगर लेंगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, होल ग्रीन्स, ओट्स, फैटी फिश, बहुत बढ़िया। एक तरह का जो एक सप्लीमेंट है फैटी फिश, अगर आप लेते हैं, अगर नहीं ले पाते तो इसका अल्टरनेट आपको ओमेगा 3 के कैप्सूल्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, वो जरूर लेने चाहिए।
वॉलनट ले सकते हैं, पानी में भिगो के रात को रख दीजिए और सुबह खाइए। गार्लिक बहुत अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। डार्क चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। शुगर को मिनिमाइज करना चाहिए इन दिनों में। तो जैसे कि जो लोग फिश नहीं खा पाते, जो अवेलेबिलिटी नहीं है प्रॉपर, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है ओमेगा 3। जे साल्मन, मैकरल, एनकोवे और सार्डिन, ये चार फिशेस, फैटी फिशेस हैं जो आर्कटिक ओशन से ली जाती हैं, जिनमें से हमें ईपी और डीएचए का एक बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो मिलती है, जो कि हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, आइज, ब्रेन, स्किन, हेयर्स, 32 बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है। और अगर हम इसको खाने के साथ दिन में 3 बार जो 2 बार लेते हैं, तो हार्ट के चैलेंजेस में बहुत सारा रिलीफ मिलता है। तो जैसे गार्लिक, गार्लिक की भी हमारे इसमें एक्सट्रैक्ट है गार्लिक के, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं उसको, उसमें होते हैं एलिसिन और एलिनिन। वो दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें इस टैबलेट से मिल सकते हैं। अगर हम 2 टैबलेट्स वंस ए डे खाने के बाद ले लें, तो इम्पैक्टफुल क्या होगा, ये हमारे जो क्लॉगिंग रहती है, आर्टरीज में क्लॉगिंग होती है, चिपचिपा हो जाता है खून, उसमें लिपिड बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करता है, ब्रेक डाउन करता है उसको। एक इश्यू ये बहुत पाया जाता है इन दिनों में, जॉइंट पेन्स। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप करता है तो हमारे स्वेल कर जाते हैं टिश्यूज। जब टिश्यू स्वेल करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं हिंडर होता है। और साथ में वो बड़ी पेन कॉज करता है, और बहुत सारे लोगों को मसल स्पैस्म बोलते हैं, जिसे ऐंठन बोलते हैं, अकड़ जाता है मसल। बहुत ज़्यादा पेनफुल ये कंडीशन होती है। इसको रिलीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हमें करना चाहिए, डेली वार्म अप करना चाहिए, अपने वेट को मैनेज करना चाहिए ताकि ओवर वेट ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। और अगर पेन कहीं ना कहीं हो रही है, तो वहाँ आप गर्म पानी के किसी बैग से, हॉट बैग से धीरे धीरे इसको वार्मनेस दे सकते हैं उसको। उससे वो टिश्यू या मसल सॉफ्ट होगा। और उसके साथ साथ हमें कुछ फूड आइटम का यूज का बढ़ा देना चाहिए, जैसे रेड पेपर्स। मिल्क तो मैं कम करूंगा, मिल्क और योगर्ट आप ले सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि योगर्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है अगर मिल्क इन दिनों में पीना चाहते हैं, क्योंकि म्यूकस को इंक्रीज करता है जी। तो आपको हल्दी और काली मिर्च थोड़ी सी डाल लेनी चाहिए बॉइल्ड मिल्क में। वॉलनट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और साल्मन फिश बहुत बढ़िया, एक तरह से ये हमारी बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फूड्स हैं ये सारे। तो साथ में जिनको कोई दिक्कत है उन वो है ये हेल्दी बोन्स और जॉइंट्स के लिए, उनकी लुब्रिकेशन के लिए ग्लूकोजामिन HCl एंड बॉसवेलिया। दोस्तों बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ जोड़ों के दर्दों के कारण ग्लूकोजामाइन केमिकली ले रहे होते हैं, वो सल्फेट रहता है। इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है HCl। HCl को जनरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये नेचुरली इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। और बढ़िया बात क्या है कि ये आपके टिश्यूज और जो मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेटरी इफेक्ट को कम करता है। ठीक है। इन दिनों जो इन्फ्लामेशन आती है बॉडी में उसको कम करता है, और जॉइंट्स को मोबिलिटी देने के लिए लुब्रिकेट करता है। जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज नहीं होती, जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम खाना प्रॉपर खा रहे हैं और साथ में इसको इंक्लूड कर रहे हैं इस सीजन में, विंटर सीजन में, तो बहुत बढ़िया से विंटर्स आप स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट है कैलमैक डी विद K2। अब ये क्या चीज है? ये रेड एल्गी जो बेस्ट सोर्स माना जाता है, ऑर्गेनिक सोर्स माना जाता है, वो बोटेनिकल सोर्स है जी। एल्गी सोर्स जो है ये रेड एल्गी सी में होती है, और बेसिकली ये वहां से ली जाती है आर्कटिक ओशन से, जहां पर पोल्यूटेंट्स नहीं है। ठीक है ना। वो हाईली कंसंट्रेटेड बोटेनिकल सोर्स है कैल्शियम का। और उसके साथ साथ इसमें विटामिन डी, जिंक, मैग्नीज, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एड ऑन है, कॉम्बिनेशन में है, जो कि हमारी जो बोन हेल्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव काम करते हैं, और उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, इन दिनों में हम देखते हैं हम ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर देते हैं। वो रीज़न क्या है? रीज़न है कि सर्दियाँ आपकी स्किन से नमी को चुरा लेती हैं, है ना। तो मॉइस्चराइजर लगाने के लिए आपकी स्किन का साफ होना बहुत जरूरी है। डर्टी स्किन पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। तो कब लगाना चाहिए? तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप हॉट वाटर से नहीं बात करना चाहिए। आप ल्यूक वाटम वार्म से कर सकते हैं, नहा सकते हैं, या कोल्ड
लिटिल बिट आप जो बॉडी सह सकती है वो बढ़िया है। अगर आप हॉट वाटर से नहाएंगे इन दिनों में तो होगा क्या, आपकी बॉडी में जो मॉइस्चर है वो लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है। और विंटर्स में हम देखते हैं हम हीट भी सेकते हैं, जैसे हम ये ही हॉट एयर में रहना पसंद करेंगे। कोई गीजर तो चलो हॉट वाटर के लिए, बट आप कोई ना कोई ब्लोअर यूज करोगे रूम में, या किसी तरह का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कोई ऐसा अप्लायंस लगाओगे जिससे आपके कमरे में हीट मेंटेन रहे। तो वो उल्टा क्या करेगा, वो ड्राई हॉट एयर आपकी नमी को चुरा लेगी। ठीक है, जिससे जो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं स्किन पे। तो उसकी हाइड्रेशन के लिए हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। वाटर 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 लिखा है, मतलब लोग उल्टा करते हैं, कम पानी कर देते हैं जब प्यास ही नहीं लगती। बट हमें पानी पीना चाहिए। और हेलोरोनिक एसिड जिन चीज़ों में डला होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो मॉइस्चर को क्या करता है, लॉक कर देता है स्किन में। और एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो सनलाइट में जाना है तो आपको कोई ना कोई सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए। और हॉट शावर से बचना चाहिए। ठीक है। उल्टा कह रहा हूँ क्योंकि लोग पसंद करते हैं हॉट शावर। कोल्ड शावर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर कोल्ड ना कहूँ तो आप ल्यूक वार्म वाटर से नहा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखिए, बहुत सारे नाम लिखे हैं यहाँ पे। ये वो नाम हैं जो रिंकल्स कहाँ कहाँ होती हैं। फाइन लाइंस ऑन फॉरहेड, बनी लाइंस ऑन नोज, जहाँ पे ब्रोड आईब्रो होते हैं जो, उसके नीचे यहाँ पे सैगिंग आनी शुरू हो जाती है। आंखों की इस तरफ क्रो फीट आना शुरू हो जाता है। लिप्स पे वर्टिकल्स लाइन बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। नेक पे लाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये एजिंग के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में जो कोलाजन होता है वो लूज हो रहा होता है एजिंग के साथ। तो आप ये देखिए पिक्चर, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। जहाँ पे रिंकल्स आ गई हैं, जहाँ चेहरे पे स्किन का टेक्सचर कॉम सेम नहीं रहा, और जहाँ पे लिप्स के आसपास रिंकल्स आनी शुरू हो गई हैं, और साथ साथ में हमारी स्किन ढीलापन आना शुरू हो जाता है। तो इस ढीलेपन से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर का यूज़ करना चाहिए जो एंटी एजिंग या एंटी रिंकल्स हो। मतलब कि मॉइस्चराइजर बहुत सारे हैं मार्केट में, बट ऐसे जो ऑर्गेनिकली डेवलप किए गए हैं उनका ऑप्शंस मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। जो सोल्यूशन सेट है रिन्यूइंग, जो लोग 35 ईयर के हैं या उससे कम के हैं, तो वो ये सेट यूज कर सकते हैं। इसमें क्लिंजर, टोनर, आई क्रीम, रिन्यूइंग क्रीम, एएम पीएम का मतलब दिन में और शाम को, सुबह और शाम को लगाना होता है। और अगर नॉर्मल स्किन है तो आप डे क्रीम ये वाली यूज कर सकते हैं, अगर कम ऑयली स्किन है तो ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक सोल्यूशन सेट है, ये हाईली कंसंट्रेटेड है, जस्ट इन ए ड्रॉपलेट लगता है, आपकी स्किन में फैल जाता है। अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये आपके 2 सीजन, मतलब सर्दियां और गर्मियां निकाल देगा। ठीक है ना। तो दोनों सीजन में ये यूज हो जाएगा, मतलब 6 से 8 महीने ये पैकेज जो है आपका यूज हो सकता है। जिसमें फर्मिंग सोल्यूशन सेट है, फर्मिंग होता है 35 ऑनवर्ड, जो एज ग्रुप है, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए ही बता रहा हूं मैं। दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि उनकी स्किन पे जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो कम हो जाए या डिलेड हो जाए। ठीक है। तो यंग जो यूथ है 35 30 से बिलो, उनके लिए हाइड्रेशन, जिनकी ड्राई स्किन है, और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बैलेंस सोल्यूशन सेट होता है। ओके। तो करना क्या चाहिए हमें, क्लिंजर यूज करना चाहिए सबसे पहले डर्ट को क्लीन करने के लिए। उसके बाद विटामिन सी का इंटेंसिव केयर आप यूज कर सकते हैं। जो सोल्यूशन होता है विटामिन सी, इसमें हाईली एक्टिव विटामिन सी होता है जो प्रोटेक्शन का काम करती है और कोलाजन को मेंटेन करती है, सैगीनेस ढीलेपन को खत्म करती है। और उसके बाद इसमें एक सीरम्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और साथ में लास्ट में मॉइस्चराइजर फेस या आइज के लिए यूज किए जाने चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है, रूटीन है डेली स्किन केयर के लिए। ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये स्किन को केयर करने के लिए मैंने आपको चीजें बताई हैं। ओके। तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं हेयर केयर के लिए, क्योंकि इन दिनों में खासकर सर्दियों में हम कैप लगा के रखते हैं या हेयर्स की वॉशिंग कम करते हैं। ठीक है ना, जिनके लंबे हेयर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो उनको ऑयल मसाज करनी चाहिए अपने जो हीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, हीटर्स वगैरह का, जो हम ये ब्लोअर्स का यूज़ करते हैं, हेयर ब्लोअर्स का, उनका यूज़ कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी हेयर्स को फाइन थोड़ा ट्रिम करना चाहिए, और उनकी रूट्स को वॉश करना ज़्यादा ज़रूरी है।
उसको वो स्टेम पे फोकस कम करना चाहिए। दैट मीन्स कि बाल कम झड़ेंगे अगर आपको उनकी प्रोटेक्शन प्रॉपर करेंगे, अगर आप विटामिन मिनरल्स की इनटेक, प्रोटीन की इनटेक प्रॉपर रहेगी, आपकी डाइट अच्छी रहेगी और एक्सरसाइज करेंगे, तो बालों का झड़ना कम होगा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं "ये बाल झड़ रहे हैं, कौन सी चीज लगाएं"। तो सिर्फ सिर्फ आउटर गियर से बात नहीं बनेगी, आपको इनर न्यूट्रिशन भी चाहिए, क्योंकि बालों की जड़ें ढीली होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कोलाजन कम हो जाता है, सिट्रस फ्रूट्स हम कम खा रहे होते हैं। ओके। तो आपको ल्यूक वार्म या कोल्ड वाटर से अपने हेयर वॉश करने हैं, और उसके बाद 2 या 3 बार दिन में वीकली आपको कंडीशनर का यूज करना चाहिए। तो होता क्या है, आपके ढीले मरे हुए, हम कहते हैं वैसे तो जो हमारे हेयर्स होते हैं वो डेड होते हैं अल्टीमेटली, बट वो हमारा क्योंकि श्रृंगार है बॉडी का, है ना। जिनके बाल नहीं है उनसे पूछिए, वो तरसते हैं कि हमारे बाल हम क्यों हमने लूज कर दिए, है ना। तो हमें इनको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। सप्लीट एंड्स हैं, ड्राई इची स्कैल्प है, उसमें डैंड्रफ आ रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि हमारी स्किन का और हमारे हेयर्स को न्यूट्रिशन की जरूरत है। ओके। तो जैसे मैंने बताया पहले भी, स्टाइलिंग अप्लायंसेस और हेयर ड्रायर्स का को नहीं यूज करना चाहिए इन दिनों में खासकर। और कुछ चीजें जैसे कोकोनट ऑयल है, ठीक है ना, इसका यूज बहुत बढ़िया रहेगा। स्कैल्प टॉनिक है, ये एक तरह का टॉनिक है, जैसे में प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट से, ठीक है, जो नॉन हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनसे मिलकर ये बनाया गया है। और हेयर मास्क है, इसको हम शैम्पू करने के बाद यूज कर सकते हैं। तो इनसे हमारी जो जड़ें हैं हेयर्स की और जो स्टेम्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योर मिलेगी। और सैटिन कैप का जिनके बाल लंबे हैं उनको यूज करना चाहिए, ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। जो लोग ज्यादा कैप का यूज करते हैं उनको भी देखा गया है कि उनको भी बाल झड़ने की समस्या रहती है। ओके। तो ये कुछ सोल्यूशन सेट्स हैं, जैसे कंडीशनर और मॉइस्चराइजर, इसमें दोनों चीजें हैं विद शैम्पू। ये डैंड्रफ जिन लोगों को हो जाती है उनके लिए इसमें ऐसे प्रोटेक्शन के लिए, डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू। और जिन जो लोग डाई कर रहे हैं बालों को, उनकी ग्लॉसीनेस को मेंटेन करने के लिए, डाई को मेंटेन करने के लिए, रफ ना हो ये जल्दी, तो ये हम ग्लॉसी कंडीशन शैम्पू यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में हम ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर सभी शैम्पूज के साथ यूज कर सकते हैं, फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑलरेडी कंडीशनर है। ओके। तो आपको चेक क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि जिस दिन आपने शैम्पू किया, एक चेक बता रहा हूँ आपको, टेस्ट बता रहा हूँ। तो शाम को अगर आपका हेयर्स ड्राई रहते हैं, या ऑयली रहते हैं, या नॉर्मल रहते हैं, ये कंडीशन आपने कैसे चेक करनी है, एक बटर पेपर लेकर, जो सिंपली एक वाइट पेपर लेकर सिर पे लगाना है, बालों पे। अगर उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हेयर जो है वो ड्राई हैं, ऑयली हैं, या नॉर्मल है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपना हेयर रिजीम में लेना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, मल्टी कैरोटीन, दोस्तों जिस बहुत बढ़िया एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाला एक सप्लीमेंट है। अब क्योंकि मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि हमारी डाइट में कहीं ना कहीं गैप है। तो इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन रहता है। विटामिन ए फैट सोल्युबल होने के कारण अगर हम सिंथेटिकली उसका यूज करते हैं तो वो पॉइजनस भी होता है, क्योंकि फैट में एब्जॉर्ब रहता है। बट जो मल्टी कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन से लिया गया, ये हमारी बॉडी उतना कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन करती है इसका, जितना हमारी बॉडी को नीड है। अदरवाइज ये स्टोरेज में रहेगा, है ना। तो हेल्दी स्किन, हेयर और आइज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल की डैमेज को ये कम करता है, इनहिबिट करता है। इसमें लाइकोपीन है, जो टोमेटो के एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं हमें। और ल्यूटीन जो आइज की दृष्टि के लिए, हमारी आई साइट के लिए बहुत बढ़िया है, मैरीगोल्ड फ्लावर से लिया गया है। दैट मीन्स कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारी हेयर, स्किन और आइज के लिए बहुत बढ़िया है। ओके। तो पर्सनल हाइजीन विंटर में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे नहाने धोने के लिए, हैंड वॉश के लिए हमारे पास जर्म प्रोटेक्शन, मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश है। मॉइस्चराइजिंग का मतलब कि इसमें मॉइस्चराइजर भी है, ठीक है, आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। और सोप है जो कि क्रीमी सोप है। देन हैंड सैनिटाइजर है, एलोवेरा से बना हुआ, एलोए, ठीक है। ग्लिस्टर हर्बल पेस्ट और ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है।
ठीक है ना। बैक्टीरियल इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, हमारे मुंह में से दांतों के आसपास सड़न कम करने के लिए ये पेस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई आपको। इसी के साथ साथ जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, वो बॉडी वॉश के लिए, ये यहाँ पे बॉडी वॉश है G&H, और इसी तरह से लोशन रहता है, ग्लिसरीन और हनी का एक लोशन है। ठीक है। और मैं आपको एक एड ऑन बता देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन सेट है, एलोय बटर करके। एलोवेरा का बटर है जो कि बॉडी बटर का काम करता है, बॉडी को मॉइस्चराइजर देने का काम करता है। वो भी अवेलेबल है। तो इन सभी चीजों का में से जो हमारी नीड है, हम उसको चूज करके इन विंटर को हैप्पी विंटर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि हम कैसे अपनी बॉडी को, हेयर्स को और स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, ना तो सिर्फ अपनी, अपने बच्चों की या अपने नियर एंड डियर्स की, उनको भी सुजेशंस दे सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन सेट प्रॉपर है। अगर हम फॉलो करते हैं, डेली कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, जस्ट स्विच करेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा नॉलेज के साथ और कुछ अच्छी चीज़ों के यूज के कारण आपको डिफरेंस पता चलेगा क्लैरिटी में। तो इट इज़ ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू गौरव जी, जबरदस्त। हम दोस्तों क्लैपिंग कर सकते हैं गौरव जी के लिए। उन्होंने पूरी डिटेल में हमें विंटर केयर के बारे में बता दिया। कोई कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। ओवरऑल हेल्थ की जो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की, उसके बारे में आज बात की है। इसमें है आपकी स्किन, हेयर्स, ओवरऑल बॉडी पार्ट्स, जॉइंट्स, हार्ट, सभी कुछ कवर हो गया है ना। तो बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। और वी आर वेरी थैंकफुल टू गौरव जी की उन्होंने टाइम निकाला, प्रेजेंटेशन तैयार की और हमारे लिए ये प्रेजेंटेशन डिलीवर किया आज। तो दोस्तों कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपको अनम्यूट, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप लिख सकते हैं तो। और यस, रणबीर जी ने हैंड रेज किया है, तो लेट मी गिव हिम ऑप्शन। हाँ जी रणबीर जी, कर कर लो अनम्यूट। हाँ यस। हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आवाज़ आ रही जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। ओके। हाँ जी, तो गौरव जी थैंक यू और वंडरफुल सेशन। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन पास की है जी आपने। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम कई लोगों से जैसे मिलते हैं कि उनके सर्दियों में खास करके देखते हैं कि उनके हाथ और पाँव की जो उंगलियां हैं ना, उनमें बहुत सी लाल लाल हो जाती हैं और शायद कई बार जख्म भी हो जाते हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसका सोल्यूशन जैसे सप्लीमेंटेशन में हम करें? देखिए, ये जो चैलेंजेस आते हैं, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है कोल्ड वेदर में, ये बॉडी का एक रिएक्शन है अपने आप को हॉट रखने के लिए, है ना। क्योंकि बॉडी में हॉटनेस आएगी ब्लड की मूवमेंट सर्कुलेशन के साथ, और हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। तो ऐसे लोगों को एक तो अपनी मोबिलिटी को रखना चाहिए बढ़िया। दूसरा, उनको ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए। ओमेगा 3 क्या करेगा, ओमेगा 3 एक वार्मनेस देगा। और जो डेली प्लस मैंने बताई, डेली प्लस प्रोटीन और ओमेगा, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी की नीड है। ठीक है ना, न्यू सेल जनरेशन के लिए। और साथ में उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो अमाइनो एसिड के कारण क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड बनता है